हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दिस सर्वोच ई क्लासेस। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा नया फाइलम टीनोफोरा। इससे पहले दो फाइलम हम कर चुके हैं, फाइलम पोरीफेरा और नाइडेरिया। आई होप सबको समझ में आ गया है। जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें हमारा फाइलम टीनोफोरा। जैसे कि हम हर फाइलम को बेस से लेकर के चलते हैं, जो हमने दोनों फाइलम किए हैं पोरीफेरा और नाइडेरिया, वो भी हमने बेस से स्टार्ट किए हैं 9th क्लास से। लेकिन जो टीनोफोरा है पहली बार आपको +1 में मिलेगा, 11th क्लास में मिलेगा। ठीक है, 9th क्लास में इसका कोई भी डिटेल या कोई भी टॉपिक नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें हमारा फाइलम टीनोफोरा। चलिए पहले एनसीईआरटी पर चलते हैं। सबसे पहले फाइलम करते वक्त हमें ये सीक्वेंस याद रखना है। ये जो 11 फाइलम का सीक्वेंस है ये बहुत अच्छे से कर लेना है, ताकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से आते हैं वो यहीं से अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहले कौन सा है? पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ये सीक्वेंस जो है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, आज जो फाइलम हम कर रहे हैं वो है टीनोफोरा। कौन सा है? टीनोफोरा। चलिए एनसीईआरटी हमें इसके बारे में क्या कहती है, पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। टीनोफोरा commonly known sea walnut as sea walnut और comb jelly, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम जो है समुद्री अखरोट कहा जाता है। टीनोफोरा को वॉलनट्स क्या होते हैं? अखरोट। जो समुद्री अखरोट किसको कहा गया है? टीनोफोरा को। और कोम्ब जेली क्या कहा गया है? कोम्ब जेली। टीनोफोरा जो वर्ड है, टीनोफोरा का मतलब क्या है? मतलब क्या है? वर्ड का क्या मतलब है? टीनोफोरा, टीनो का मतलब है बच्चों टीनो प्लस फोरा। टीनो का मतलब होता है कोम्ब, जो हम हमारी कंघी यूज करते हैं ना, कंघा बाल बनाने के लिए, वो। और फोरा का मतलब होता है कैरी, कैरी करने वाला। ठीक है, जो कंघे को कैरी करे। टीनोफोरा का मतलब ही यही है, वर्ड का जो मतलब है वो ये है। इसीलिए इसको कोम्ब जेली भी कहा गया है। और इसका दूसरा कॉमन नेम जो है वो क्या है? सी वॉलनट। ये आपको याद रखना है। अब इनके पास कौन सा कंघा होता है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है टीनोफोरा के अंदर? हैबिटेट पढ़ेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बॉडी प्लान, सिमेट्री, जर्म लेयर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब आज हम कंप्लीट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं। कहाँ पर ये टीनोफोरा रहते हैं? इसमें भी एक राज छुपा है, इसमें भी एक की फीचर छुपा हुआ है हमारा। ओनली मैराइन, केवल और केवल समुंदर में रहने वाले जीव हैं। यहाँ पर जो टीनोफोरा है वो केवल मैराइन है,
जैसे अभी तक दोनों फाइलम पढ़े, पोरीफेरा और नाइडेरिया, वो एक्वेटिक थे, वो मैराइन के साथ साथ फ्रेश वाटर में भी मिलते थे। लेकिन जो टीनोफोरा है वो केवल एक्सक्लूसिवली मैराइन है, केवल समुद्र में मिलते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा के अलावा भी दो ऐसे फाइलम हैं जो एक्सक्लूसिवली मैराइन हैं, वो भी हम यहां पर रिवाइज करते हैं। कौन कौन से हैं? अकाइनोडर्मेटा, कौन से हैं? अकाइनोडर्मेटा, और दूसरा है हेमिकोडेटा। अकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा का जो हैबिटाट है वो भी यही है, ओनली मैराइन, केवल समुद्र में मिलते हैं। सबसे पहले की फीचर हमें पता चल चुका है कि जो टीनोफोरा है वो केवल हमें समुद्र में ही मिलेगा, ओनली मैराइन। ठीक है, पता चल चुका है। चलें आगे, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कैसी बॉडी आपको दिखाई दे रही है? यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। किस शेप के हैं वो? कुछ हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? ओवल शेप के, कुछ राउंडेड हैं, कुछ फ्लैट हैं और कुछ कोनिकल भी हैं। अलग अलग शेप के यहाँ पर हमें टीनोफोरा के एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वेरियस शेप, बहुत सारी शेप होती हैं टीनोफोरा की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ये यहां पर इसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये ले लेते हैं। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या कहला रहा है? माउथ। क्या कहला रहा है? माउथ। शायद ये कलर इंडिकेशन में नहीं आ रहा है, ये ले लेते हैं। ये है इसका माउथ। माउथ नीचे की तरफ होता है। किसकी तरफ? नीचे की तरफ। ये जो ब्लैक आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये क्या चीज है? ये वो कोम्ब है जो ये कैरी करता है, जिसकी वजह से इसको कोम्ब प्लेट्स भी कहा गया है या टीनोफोरा कहा गया है। ये वो की फीचर है इसका, कोम्ब प्लेट कहा गया है इनको। यहां पर सीलिया लगे हुए होते हैं, यहां पर इन पर सीलिया लगे हुए होते हैं, और उन सीलिया का क्या फंक्शन है? वो सीलिया जो है, क्या लगे हुए होते हैं इन पर? सीलिया। सीलिया का फंक्शन क्या है? लोकोमोशन में हेल्प करना, इनको मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसी वजह से ये जो कंघी है, ये सीलिया जो है, इसी वजह से इसका नाम टीनोफोरा पड़ा है या कोम्ब जेली पड़ा है। कंघा यहां पर है इनके पास, ये जो है। ठीक है, समझ में आ रही है? और इनका नंबर कितना होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 कोम्ब जेली प्लेट्स लगी होती हैं, कोम्ब प्लेट्स लगी हुई होती हैं, जिनके ऊपर सीलिया होता है। और वो सीलिया किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। एनसीईआरटी में देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है। द बॉडी बियर्स 8 external rows of ciliated comb plate which helps in locomotion। क्या कहा गया है कि जो बॉडी है, जो टीनोफोरा की बॉडी है, उसके ऊपर 8 एक्सटर्नल, छोटी छोटी बातों को याद रखना है, कितना नंबर है? 8, और एक्सटर्नल रोज है, बाहरी रूप से लगी हुई है कॉम्प्लेट्स,
ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये जो प्लेट है ये 8 है और एक्सटर्नल है, इनको क्या कहा गया है? कॉम्ब प्लेट कहा गया है। क्या कहा गया है? कॉम्ब प्लेट। और क्या काम करती है? लोकोमोशन में हेल्प करती है, मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, समझ में आ गई? ये जो हमें दिया गया है ये क्या है? टेंटिकल्स। चलिए एनसीईआरटी से ही आपको इसको समझाते हैं। अरे हाँ जी, ये जो दिए गए हैं हमें, ये क्या है? टेंटिकल्स। क्या है? टेंटिकल्स। कुछ स्टीनोफोरा में होते हैं, कुछ में नहीं होते, और होते हैं तो कितने होते हैं? 2 इन नंबर। ये देखिए, ये यहां से निकल रहा है। ठीक है, टेंटिकल्स का भी पता चल चुका है आपको। टेंटिकल्स जो हैं, टेंटिकल्स के बारे में हम बात करते हैं। टेंटिकल्स जो हैं हमारे, ये क्या होते हैं? ये आपको समझ में आ गया है? टेंटिकल्स अब हमारे होते हैं ये अब ओरल। क्या होते हैं? अब ओरल। यानी कि माउथ जो है वो इस तरफ है, तो माउथ के अपोजिट साइड से ये टेंटिकल्स निकलेंगे। अब ओरल, ओरल क्या? माउथ कैविटी। ओरल कैविटी पता है ना आप लोगों को? तो माउथ से अपोजिट साइड से ये टेंटिकल्स निकलेंगे। समझ में आ गई? टेंटिकल्स का नंबर कितना होगा? 2। टेंटिकल्स किस चीज में हेल्प करते हैं आपको पता ही है? प्रे को कैच करने में, कैप्चर करने में। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए आगे। चलिए बॉडी प्लान। बॉडी प्लान के बारे में बात करते हैं कि इनका बॉडी प्लान कैसा है। 3 टाइप के बॉडी प्लान हमने पढ़े हुए हैं। 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सेल एग्रीगेट, दूसरा है हमारा ब्लाइंड सैक, और तीसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, जो पहला बॉडी प्लान है सेल एग्रीगेट, वो कहां पर है? वो हमें मिलता है पहला फाइलम जो हमने पढ़ा था पोरीफेरा में। ठीक है, ओनली वहीं तक है। समझ में आ गया कि जो सेल एग्रीगेट है, जो बॉडी प्लान हमने पढ़ा है, वो केवल और केवल पोरीफेरा में है। यहां पर टीनोफोरा के अंदर कौन सा मिलता है? ब्लाइंड सैक, और नाइडेरिया में भी ब्लाइंड सैक है। याद आ गया? ट्यूब विद इन ट्यूब एडवांस एनिमल्स के अंदर होता है। ब्लाइंड सैक वाला प्लान क्या होता है? देखिए, ये माउथ है और ये एक कैविटी है। ये है हमारा माउथ। जब फूड माउथ से एंटर करता है, ठीक है, आफ्टर डाइजेशन जो वेस्ट निकलना होता है, यहां पर वेस्ट निकलने के लिए कुछ भी नहीं है। यहां पर एक डेड एंड है। ब्लाइंड सैक का मतलब एक थैली या पाउच आप कह सकते हैं,
जिसका एक ही ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग है, दूसरी ओपनिंग नहीं है। इसीलिए अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो माउथ के द्वारा ही बाहर जाता है। समझ में आया ब्लाइंड सैक क्या चीज है? ब्लाइंड सैक वो कैविटी है जिसका एक ही ओपनिंग है, अंदर आने के लिए भी और बाहर जाने के लिए भी। एंट्री और एग्जिट एक ही ओपनिंग से है, ठीक है। उस टाइप को क्या कहते हैं, उस टाइप के बॉडी प्लान को क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ये हमने नाइडेरिया में भी किया था और टीनोफोरा में भी। समझ में आ गई है? चलें आगे। चलिए, सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री होती है इसके अंदर। ये सब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक सेंट्रल एक्सिस से बहुत तरह से प्लेन जो पास किए जाते हैं बहुत साइड से, और अगर वो उस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ जो टीनोफोरा है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। चलिए, जर्म लेयर की बात करते हैं। यहाँ दो लेयर हैं और जिनमें ब्लास्टुला के दौरान दो लेयर होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि दो लेयर। कौन कौन सी? पहली लेयर होती है एक्टोडर्म और दूसरी लेयर होती है एंडोडर्म। याद आ गया? ये दो लेयर होती हैं जर्म लेयर में। जो हमारे टीनोफोरा है वो डिप्लोब्लास्टिक है। उनके जो ब्लास्टुला बनता है उस टाइम पर उनमें सिर्फ और सिर्फ दो लेयर होती हैं। कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और इनके बीच में जेली लाइक सब्सटेंस फील है। जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है जिसको कि क्या कहते हैं? मीजोगिलिया। मीजोगिलिया प्रेजेंट होता है। तो हमें याद रखना है टीनोफोरा जो है वो क्या है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। चलिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू लेवल अभी तक जो है टिश्यू ऑर्गन नहीं बना सके हैं। यहाँ पर एक जैसे फंक्शन करने वाली सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू तो बना रही है लेकिन ऑर्गन अभी तक नहीं बना है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट हैबिटेट को लेकर के एक्सक्लूसिवली मैराइन। सबसे मेन पॉइंट है इसका, की फीचर है कि ये मैराइन ही है, समुंदर में ही मिलती हैं। दूसरी बात रेडियल सिमेट्री है। तीसरी बात डिप्लोब्लास्टिक है, दो जर्म लेयर है। और फोर्थ क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों बातें आपको समझ में आ गई है? ठीक है। सबसे पहले हैबिटेट की बात की गई है। ये एक ही लाइन में चार बातें यहां पर दी गई हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन है, रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। चलें आगे। चलिए, बॉडी कैविटी। यहां पर जब मीजोगिलिया आ गया है तो वहां पर कोई भी बॉडी कैविटी खाली नहीं है दो जर्म्स लेयर के बीच में। डिप्लोब्लास्टिक हमने बताया था,
तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? बिना कैविटी वाले एसिलोमेट। चलिए बॉडी वॉल्स की बात करते हैं। बॉडी वॉल की कह लीजिए या इनर बॉडी की बात कर लेते हैं। टीनोफोरा की 2 लेयर हैं। बाहरी लेयर है हमारी क्या? एपिडर्मिस। हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि एपिडर्मिस में हमें कौन कौन सी सेल्स मिलती हैं। जो एपिडर्मिस है, बाहरी लेयर है इसकी, उसके अंदर हमें सेंसरी सेल्स मिलती हैं। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड सेल्स मिलती है, म्यूकस रिलीज करती हैं वो, और साथ ही साथ मसल सेल्स भी इनके अंदर होती हैं। एपिडर्मिस जो लेयर है, बाहरी जो लेयर है टीनोफोरा की, उसके अंदर ये सेल्स मिलती हैं। और भी सेल्स हैं लेकिन हमें ध्यान नहीं देना है। एक यहाँ की फीचर आपको दिखा देते हैं। जो टेंटिकल्स हैं हमारे, उसके अंदर भी एक स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलती हैं। कौन सी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं? जल्दी से टेंटिकल्स जो हैं, टेंटिकल्स की जो एपिडर्मिस है वहां पर मिलती है, एक सेकेंड, वहां पर मिलती है हमें कोलोब्लास्ट सेल्स। क्या मिलती हैं? कोलोब्लास्ट सेल्स, जो कि टीनोफोरा का एक की फीचर भी है। कोलोब्लास्ट जो सेल है वो कैसी होती है? स्टिकी या एडहेसिव आप कह सकते हैं। स्टिकी नेचर की होती है, एडहेसिव नेचर की होती है। जो प्रे होता है ना, उसको चिपका लेती है। कहां पर होती हैं? टेंटिकल्स की एपिडर्मिस के अंदर। ये एक इसका की फीचर है कोलोब्लास्ट। यहां पर कौन सी सेल्स नहीं होती? नाइडोब्लास्ट सेल्स नहीं होती। जैसे कि नाइडेरिया में हमने पढ़ा था, नाइडोब्लास्ट सेल्स थी जो कि पॉइजन रिलीज करती हैं, लेकिन वो यहां नहीं होती। यहां जो सेल्स हैं, कौन सी सेल एक की फीचर है इसका? कोलोब्लास्ट सेल। ठीक है, दूसरी जो अंदर की लेयर है उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस लेयर। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस लेयर। समझ में आ गई है? ये सेल्स इसका की फीचर है। चलिए बाकी की फीचर्स की भी बात करते हैं। सबसे मेन जो है पहला की फीचर, बायोल्यूमिनी। ये चमकते हैं। ये वो फीचर होता है जब ऑर्गेनिज्म अपने अंदर से लाइट एमिट करता है, चमकते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी होंगी, रेडियम की चीज़ें बच्चे लेते हैं और वो रात को चमकती है। इसी तरह से ये एनिमल्स चमकते हैं, इनके अंदर से लाइट एमिट होती है। ये एक इसका की फीचर है। क्या है? ये इसका की फीचर है। ऑल आर मोटाइल। सभी टीनोफोरा जो हैं वो मोटाइल हैं। कोई भी पोलिप फॉर्म यहाँ पर नहीं है, पोलिप फॉर्म एब्सेंट है। जैसे कि हमने नाइडेरिया में पढ़ा था ना
कि पॉलिप होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, जो सेसाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसा एक भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो पॉलिप है, सभी मोटाइल फॉर्म हैं। ठीक है, ये याद रखना है। कोलोब्लास्ट सेल्स जो हम पढ़ चुके हैं अभी, कोलोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो यहाँ पर मिलती हैं, कहाँ पर? टेंटिकल्स में, जो कि एडहेसिव होती है, स्टिकी नेचर की होती है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अंदर क्या की फीचर है? कॉम्प्लेट्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इनके अंदर कॉम्प्लेट्स होती हैं। ठीक है, कॉम्प्लेट्स समझ में आ गई। कॉम्प्लेट्स पे क्या होता है? हमारे पास सीलिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है। बहुत सारे सीलिया होते हैं। और कितनी प्लेट्स हैं ये? 8 इन नंबर। एक्सटर्नल रोज होती हैं। ये इनका की फीचर है। समझ में आ गई है? चलें आगे। की फीचर की बात हो चुकी है। जो टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स के ऊपर कोलोब्लास्ट सेल्स होती हैं। कोलोब्लास्ट सेल्स क्या होती हैं? स्टिकी होती हैं। ठीक है, स्टिकी नेचर होती है, जो कि प्रे को अपने पास चिपका लेती हैं। और टेंटिकल्स के बारे में हमने एक बात और आपको बताई कि टेंटिकल्स जो हैं अब ओरल होते हैं। अब ओरल उसको कहा जाता है कि माउथ से अपोजिट साइड, जैसे कि इनका माउथ यहां है तो टेंटिकल्स आपके माउथ के अपोजिट साइड होंगे। चलें आगे। चलिए, एनसीईआरटी क्या कह रही है इसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी से देख लेते हैं। Bioluminescence property. The property of a living organism to emit light is well marked in ctenophora. ठीक है, की फीचर यहां पर इसका दिया हुआ है। चलिए वापस चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका बच्चों, वो इनकम्प्लीट है। अभी तक इसके अंदर प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुई है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कुछ बुक्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी लिखा हुआ है, उसका हम रीज़न आपको बताते हैं। ये देखिए, एनल पोर। यहां जो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 एनल पोर भी हैं, 2 एनल पोर भी हैं, जिनसे कि वेस्ट निकलता है, लेकिन बहुत थोड़ा, अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। जो वेस्ट है वो माउथ के द्वारा ही वापस जाता है। मेजॉरिटी ऑफ वेस्ट जो है वो हमारा माउथ के द्वारा ही वापस जाता है। इसीलिए इसको ब्लाइंड सैक और हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा गया है। याद रखना है इस बात को, क्या कि जो हमारा इसके अंदर एनल पोर्स दिए हुए हैं, 2 एनल पोर होते हैं, लेकिन बट मेजॉरिटी ऑफ जो वेस्ट है वो माउथ के द्वारा ही बाहर निकलता है। मेजॉरिटी ऑफ वेस्ट इज ड्रोन आउट बाय माउथ। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। काफी बुक्स में इस चीज को कंप्लीट लिखा हुआ है,
लेकिन कंप्लीट नहीं है, अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं है ये जो एनल पोर हैं, ठीक है। और जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है एंड इंट्रा सेलुलर, दोनों ही हैं। समझ में आ गई? डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, एंड लगा लीजिए इसको। चलिए रेस्पिरेशन की बात करते हैं। वही नाइडेरिया वाला सिस्टम, पोरिफेरा वाला सिस्टम, बॉडी सरफेस से और डिफ्यूजन से, ठीक है। अभी तक कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुआ है। चलिए एक्सक्रीशन में भी सेम वही है, बॉडी सरफेस से होता है मोस्टली, बॉडी सरफेस से, डिफ्यूजन के द्वारा, और साथ ही साथ जो वाटर अंदर आता है वाटर के द्वारा। समझ में आ गई? एक्सक्रीशन हो गया है, डाइजेशन हो गया है, रेस्पिरेशन हो गया है। स्केलेटन सिस्टम, नो स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट, कोई भी स्केलेटन सिस्टम नहीं है। जैसा कि आपने पढ़ा था नाइडेरिया में जो कोरल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना लेते हैं, बाहरी एक अपनी शेल बना लेते हैं, उस एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन बच्चों यहाँ पर कोई भी स्केलेटन प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गई? हाँ, मसल्स सेल्स जरूर हैं, वो आपको पता ही है, हमने बताया था मसल सेल्स यहाँ पर होती हैं, लेकिन कोई भी स्केलेटन इसका जो है बाहरी स्केलेटन अभी यहाँ पर नहीं बना हुआ होता। समझ में आ गई? चलें आगे। सर्कुलेशन, वही गैस्ट्रोवेस्कुलर, वही से गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक, जो पानी अंदर आता है गैस्ट्रो कैविटी में, वही इसको वेस्कुलर सिस्टम की तरह यूज़ करता है और वहीं से सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का। समझ में आ गई है? चलें आगे। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को लेकर के थोड़ा सा कुछ बच्चों को डाउट है। यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा था नाइडेरिया में भी एपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। एपोलर न्यूरॉन्स जो कि नर्व नेट बनाते हैं, एक जाल सा बना लेते हैं। यहाँ कोई भी सेरिबेलम नहीं होता, कोई नर्व्स नहीं होती अलग तरह से। यहाँ पर जो न्यूरॉन्स है एपोलर न्यूरॉन्स हैं और ये जो है नर्व नेट बना लेते हैं। जैसे ही कोई इनको टच करता है वहाँ पर इनको सेंसेशन फील हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और एक और चीज़ है, स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट एक ऑर्गन है, ऑर्गन तो नहीं हम प्रॉपर कह सकते, एक माइन्यूट सी चीज है। काफी बुक्स में ऑर्गन लिखा हुआ है। एक माइन्यूट सी ऑर्गन है जो कि इन एनिमल्स को बैलेंसिंग में हेल्प करता है। किसमें? बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। स्विमिंग करते हैं उस टाइम इनको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। और ये टेंटिकल्स के बिल्कुल पास होता है। कहाँ पर? देखिए, ये देखिए, जो ये टेंटिकल्स हैं इनके पास में होता है। समझ में आ गई? इसी तरह से ये नाइडेरियंस में भी है, वहाँ पर भी जहाँ पर टेंटिकल्स होते हैं उनके पास में होता है। क्या? स्टेटोसिस्ट।
क्या, स्टेटोसिस्ट। समझ में आ गई? क्या काम करता है? बैलेंसिंग में हेल्प करता है। चलिए, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी की फीचर है। रिप्रोडक्शन, पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, नहीं करते, क्योंकि यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। ये की फीचर है टीनोफोरा का, क्या, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, होता ही नहीं है यहां पर। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्सेस है वो सेपरेटेड नहीं है, नॉट सेपरेटेड, यानी कि हर्माफ्रोडाइट्स हैं। हर्माफ्रोडाइट्स में दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म पे होते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, ये आपको पता है। और जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारी क्या है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। साथ ही साथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो हमें याद रखनी है इसके बारे में, यानी कि लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वल स्टेज की है। समझ में आ गई? चलें आगे। कोई भी डाउट है तो हेजिटेट नहीं करना है, पूछना जरूर है। चलिए, एग्जाम्पल सबसे पहले है हमारा टीनोप्लेना। क्या एग्जाम्पल है? टीनोप्लेना, जो कि हमें एक कप की तरह ऐसा दिखाई दे रहा है ना, और ये देखिए रात में चमकते हुए की स्नैप है। ये इसका जो है क्या है, कॉम्प्लेट्स हैं, और साथ में बायोल्यूमिनेंस शो कर रहा है, आपने देखा। तो ये इनके की फीचर है, रात को चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके एग्जाम्पल हमें दो ही याद रखने हैं, 2 या 3 कर लीजिए, काफी बार तीसरा पूछ सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास टीनोप्लेना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? प्लूरोब्रांचियाई। प्लूरोब्रांचियाई, ये देखिए जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक बार एनसीईआरटी को और देख लेते हैं। प्लूरोब्रांचिया और टीनोप्लेना, ये जो फिगर शो की गई है आपको, ये प्लूरोब्रांचिया की शो की गई है। फर्टिलाइजेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्या है? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट नहीं है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, ये चीज इसका की फीचर है, क्योंकि यहाँ पर एसेक्सुअल अब्सेंट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि लार्वा बनता है। ये इसका आपको टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसके टेंटिकल्स हैं। ये देखिए कॉम्प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। ये इसका माउथ है, ये इसके पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और जो तीसरा हमने करना है, हॉर्मीफोरा। ये इस टाइप का
इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आ गया है। 3 ही एग्जाम्पल कर लेना, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कितने करेंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी से बाहर 1 या 2 पूछे जा सकते हैं वो हम आपको करवा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है तो पूछना ज़रूर है, हेजिटेट नहीं करना है। आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आपको डाउट पूछने के लिए अवेलेबल हैं। आपने अपने अंदर कोई भी डाउट नहीं रखना है। आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। साथ ही साथ हमारी ऐप है सर्वोची क्लासेस की, उसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्री वीडियोस भी मिलती रहें, और नेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।